हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे पास यहाँ पर एक सेट है सोनी का, जो कि एक लोकल सेट यहाँ पर आया हुआ है। और इसमें जो कंपनी ने पैनल यूज करा है वो यहाँ पर 38.5 पांडा का पैनल इसमें कंपनी ने यूज करा है। और इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, गेट कॉफ बर्न हो जाती है या फिर इसमें सोर्स कॉफ बर्न हो जाती है। कई बार इसके ट्रैक मिसिंग हो जाती है क्योंकि ये चीप क्वालिटी का पैनल होता है थोड़ा सा। इसमें अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें जो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है हमारे पास ये नो पिक्चर की कंडीशन में है। और ये जो सेट आ रहे हैं हमारे पास, ये मैकेनिक के सेट आते हैं जिसमें हम रिपेयरिंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप अगर अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सेट को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें अभी हमारा रेड इंडिकेटर आ रहा है। जिसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने पर अगर दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर मेरा जो सेट है, अभी देखोगे तो यहाँ पर ये ऑन हो गया है, बैकलाइट इसकी ऑन हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसमें देखते हैं तो प्रॉब्लम जो हमें देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर नो पिक्चर की प्रॉब्लम अभी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरीके से इस पैनल को हम रिपेयर करेंगे, किस तरीके से हम इस सभी चीजों को चेक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे आपको समझ में आएगा हम इसको कैसे ओके कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास एक ये मीटर है। इस मीटर पे मैं यहाँ पर डीसी वोल्ट पे इसको सेट कर लेता हूँ। और जब भी हम डीसी वोल्ट पे इसको सेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस जो पैनल है, इस पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले इसको डीसी वोल्ट पे हमने लगा लिया। और यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, मल्टीमीटर के एक प्रोब को हम लगा लेते हैं ग्राउंड से। और यहाँ पर सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे इस फ्यूज पे। तो 12 वोल्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो मेरी आ रही है वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 12 वोल्ट मिल रही है। और अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो आउटपुट जो हमारी वोल्टेज है भी बिल्कुल ओके मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपका फ्यूज ओके नहीं है, तब भी आपको इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ जो मैकेनिक है उसने काम कर रखा, कुछ जंपर से यहाँ पर लगा रखे हैं। हो सकता है कुछ गेट कॉफ पे मिसिंग डाटा हो या फिर वोल्टेज हो, उसको दे रखी है। तो इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट बन के कहाँ जाती है, सीधा आपके इस डीसी टू डीसी आईसी में। अब दोस्तों, ये जो डीसी टू डीसी आईसी होती है ये क्या काम करती है, ये सबसे पहले 12 वोल्ट लेती है और यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाती है। तो यहाँ पर देखोगे कॉइल है, कॉइल पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है, ये जाती है आपके इस टीकॉन आईसी में। और टीकॉन आईसी के बाद यहाँ पर रोम आईसी पे जाती है। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट मिल रही है। और आगे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो वोल्टेज आगे बननी चाहिए, इस टीकॉन आईसी को 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए, तो यहाँ पर टीकॉन आईसी को भी 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है टीकॉन आईसी की और आपकी रोम आईसी की, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब यहाँ पर ये वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी ने एक रेगुलेटर लगा रखा है। दोस्तों ये जो रेगुलेटर होता है, ये आपका रेगुलेटर होता है आपके 1.8 वोल्ट का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.8 वोल्ट बन रहे हैं, यानी कि ये रेगुलेटर भी आपका काम कर रहा है। और ये 1.8 वोल्ट बन के सीधा आपकी इस टीकॉन आईसी को चले जाते हैं, जो कि डीडीआर के लिए वोल्टेज यहाँ पर बनाई जा रही है। अब दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले जैसे ही आपके यहाँ पर 3 वोल्ट और 1.2 या 1.8 वोल्ट इसको मिलते हैं, तो ये आईसी इस आईसी को यानी डीसी आईसी को एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। अब इनेबल वोल्टेज जैसे ही यहाँ पर ये भेजती है तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले आपका एवीडीडी वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पर अगर देखता हूँ तो डायोड के एनोड पॉइंट पे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। लेकिन डायोड के अगर मैं कैथोड पॉइंट पे चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो सप्लाई मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 15 वोल्ट सप्लाई मुझे परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज भी मिल रही है तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक मॉसफेट लगा रखा है कंपनी ने। इस मॉसफेट के गेट सोर्स पे अगर मैं चेक करता हूँ, देखो 15 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और अगर इसका गेट चेक करूंगा तो गेट मुझे लो मिलना चाहिए, तभी ये वोल्टेज ड्रेन पर पास होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो गेट है वो 9 वोल्ट की सप्लाई पे चल रहा है। और इसका अगर ड्रेन बात करें तो यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। यानी कि हमारा एवीडीडी का सर्किट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है और ये काम कर रहा है। अगर हम आगे चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ डायोड और भी लगे हैं। और यहाँ पर आपका ये डायोड लगा हुआ है। अब ये जो दोस्तों आपको डायोड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये आपका एक नेगेटिव सप्लाई के लिए लगा है, यानी कि वीजीएल के लिए। और यहाँ पर आपको ये दो डायोड दिख रहे हैं, ये डायोड लगे हैं आपके
VGH वोल्टेज के लिए, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं चेक करता हूँ तो इस डायोड की जो इनपुट वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पर ये 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट करेंगे। तो इसकी जो इनपुट है सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर ये 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहे हैं। और अगर मैं आउटपुट की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ से जो आउटपुट निकाल रहा है आप देखोगे यहाँ पर 25 वोल्ट की सप्लाई निकाल रहा है। होता क्या है, 25 वोल्ट से काम नहीं करता पैनल, तो उसके लिए क्या है और वोल्टेज पंप कराई जाती है। तो यहाँ पर डबल डायोड लगाया इसीलिए जाता है क्योंकि हम वोल्टेज को और इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पर ये 25 वोल्ट निकल के इस डायोड को आ जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये डायोड आ गई। अब ये जो डायोड है आपका दोस्तों, ये डायोड आपका आउटपुट में जो वोल्टेज बनाएगा वो इससे भी हाई वोल्टेज बनाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर मुझे 34 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, यानी कि हमारे पास जो VGH वोल्टेज है बिल्कुल ओके बन रही है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर हमारे पास ओके बन रही है दोस्तों, और यहाँ पर नो पिक्चर की कंडीशन है, तो यहाँ पर एक वोल्टेज और बनती है हमारी। यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसको अगर चेक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो मुझे नेगेटिव वोल्टेज मिलनी चाहिए, जिसको मैं विजुअल बोलता हूँ। तो यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट भी बना हुआ है। इस टेस्टिंग पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर मुझे -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अगर यहाँ पर -6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अगर यहाँ पर -6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपकी जो VGL का सर्किट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो DC टू DC का सेक्शन है बिल्कुल ओके है। और अगर आपका DC टू DC का सेक्शन बिल्कुल ओके है और आपके पैनल में नो पिक्चर की कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार इस FFC को एक बार रिमूव करके देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ये वाली जो कॉफ है कॉर्नर वाली जल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका ब्लैंक हो जाता है दोनों साइड से। तो सबसे पहले आपको सेट को बंद करना है, और सेट को बंद करने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ से बंद करने के बाद सबसे पहले इस FFC को यहाँ से रिमूव करना है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको एक बार पावर देंगे, और पावर देने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और पैनल की अगर सेम कंडीशन है तो फिर हम आगे देखेंगे कि आगे का इसमें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पैनल को आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जैसे सेट को ऑन करा, ऑन करने पर अगर मैं देखता हूँ तो अभी जो हमारा प्रॉब्लम है अभी भी हमें यहाँ पर स्टिल सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। पैनल हमारा ब्लैंक है, इसमें कोई भी ग्राफिक हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब कोई ग्राफिक बनता है तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ भी आपको सिम्टम नजर आएगा, लेकिन पैनल ऐसे ब्लैंक नहीं रहेगा, जैसा कि अभी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और आपको रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, जिससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने सारी चीजों को चेक करा, और एक बार हम वापस से इसको लगाएंगे, और वापस लगाने के बाद इसको हम देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से लगा लेता हूँ, और यहाँ पर FFC को लगाने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपके वोल्टेज ओके है सभी पैनल में, तो हो सकता है कि आपकी टीकॉन IC खराब हो, जिससे आपकी ग्राफिक ना जनरेट हो रहे हो। तो ग्राफिक यानी कि ना जनरेट होने का एक ये भी कारण होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस मल्टीमीटर को रखेंगे हम डायोड रेंज पे। यहाँ पर मल्टीमीटर को रख लेता हूँ मैं डायोड रेंज की पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख लिया है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें इस टीकॉन IC की इम्पीडेंस वैल्यू रखनी है। अब इम्पीडेंस वैल्यू कैसे चेक करते हैं, देखो इस टीकॉन से इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर रेड वायर को आपको लगा देना है ग्राउंड से। तो मैं रेड वायर को यहाँ पर लगा लेता हूँ ग्राउंड से, और रेड वायर को ग्राउंड से लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि जितने भी LVDs के पेयर है इन पे सभी पे रीडिंग मेरी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो 720 आ रही है। दूसरे ट्रैक पे अगर चेक करता हूँ तो इस पे भी 720 की रीडिंग आ रही है। तीसरे पे अगर चेक करता हूँ तो इस पे भी 720 की आ रही है। अगर यहाँ पर चौथे पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 720 की रीडिंग आ रही है। पांचवें ट्रैक पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी 720 के अराउंड है। छठे ट्रैक पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 720 है, और सातवें ट्रैक पर अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी 720 की रीडिंग आ रही है। आठवें पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 720 की रीडिंग आ रही है। नौवें ट्रैक पर अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 720 आ रही है, और 10वें ट्रैक पर अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी 720 की रीडिंग आ रही है। यानी कि दोस्तों हमें इस टेस्टिंग से हमें मालूम पड़ता है कि हमारी जो टीकॉन IC बिल्कुल ओके है। अगर आपकी टीकॉन IC ओके है और फिर भी नो पिक्चर की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक IC दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं रोम IC। तो आपके पास इस तरीके की सेम स्केलर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो खराब होना हमारे पास बहुत जरूरी होता है। तो एक बार हम इस IC को रिप्लेस करके देखेंगे, और रिप्लेस करने के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है।
कई बार क्या होता है कि डाटा करप्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी आपका जो ग्राफिक है वो जनरेट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद देखेंगे और यहाँ पर आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है। उसको मैं लगा लेता हूँ। सेम मेरे पास यहाँ पर एक पीसीबी पड़ी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हीट को मैं इंक्रीज कर लूंगा और इसको चेंज करके देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि जब भी आप कोई कंपोनेंट को चेंज करते हैं तो आपकी हैंड स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड स्किल प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आप पैनल को रिपेयर नहीं कर सकते या आप कोई किसी भी बोर्ड पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी काम करने जाएंगे तो या तो आपका वो जो कंपोनेंट है वो बर्न हो जाएगा या आपकी पीसीबी बर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। और जब भी आप इस काम को करते हैं तो दोस्तों आपके पास पेशेंस होना चाहिए। बहुत सारे मैकेनिक को देखा मैंने, पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो हड़बड़ाहट के चक्कर में आपका जो काम है वो सही वाला होने वाला होगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, इसको चेक जरूर कर लेना है कि आपके जो पिने हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अटैच्ड हैं या नहीं है। अभी मेरी जो आईसी है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आईसी मेरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अटैच्ड है। अब यहाँ पर आईसी लगाने के बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ये जो सेट है इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर इस केबल को लगाने के बाद थोड़ा सा हम थिनर से इसको क्लीन कर देंगे, क्योंकि काम करने के बाद क्लीन करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो उससे थोड़े दिन बाद यहाँ पर रस्ट आ जाएगा, जिससे सेम कंडीशन में पैनल आ सकता है। तो सबसे पहले अभी हमने इसको क्या काम करा, क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद यहाँ पर हमने सेट को ऑन करा और सेट को ऑन करने के बाद दोस्तों हम इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको पावर ऑन करा, पावर ऑन करने पर आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो सोनी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ आ गया। यानी दोस्तों अभी जो हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिली थी, ये प्रॉब्लम हमें अभी इस रोम आईसी से देखने के लिए मिली थी। आप देखोगे तो यहाँ पर अभी जो हमारा पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी लाइनिंग हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।